पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपैः सिद्धये विहातः पंचशरेण विश्वजितये आयास नारायणः वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम् यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। श्री राम मंदिर में सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज वैंकूवर के पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे जो सनातन धर्म के अनुसार जो रिचुअल्स हमारे जो होते हैं, ये भारतवर्ष में हम ऐसा देखते हैं कि जो तिथि जिस दिन होती है उस दिन उसको मनाने की परंपरा है। आज अभी जो चतुर्थी तिथि है यहाँ के पंचांग के अनुसार ये कल रात को 2:27 पर चतुर्थी प्रारंभ हुई थी कल रात को, और आज चतुर्थी अभी चल रही है। सवेरे से चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी, सकट चौथ इसको बोलते हैं। और ये सवेरे रात को 5:01:43 तक चलेगी। और बड़े सौभाग्य की बात है, माघ का महीना है। माघ के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि गणेश चतुर्थी कई हैं, भादों में भी होती है। भादों की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है ये कृष्ण पक्ष की है, इसको सकट चौथ कहते हैं, कई लोग संकट चौथ भी कहते हैं। इसकी कथा है, हम आपको अभी बताएंगे। तो माघ का महीना और आज मघा नक्षत्र भी है, तो वह पुण्य प्रीति नाम का योग है और एक बब नाम का करण है और बालव नाम का करण है। धनु राशि में सूर्य भगवान है और सिंह राशि में चंद्रमा है। ये पंचांग सुनना चाहिए, सुनने से बड़ी महिमा होती है। तो हम धन्यवाद देते हैं आयोजकों को कि विशेष तिथि में विशेष दिन, बिल्कुल कई बार इस देश में थोड़ी समस्या होती है कि उसी दिन उसी समय पूजा करना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी देश, काल, परिस्थिति, वस्तु, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो पूजा की जाती है उस पूजा का संपूर्ण फल होता है। मैं थोड़ी सी आपको 1 मिनट पूजा की परंपरा बताऊं। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कोई कहे कि हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, एक गणेश जी का सुंदर स्तोत्र है, उसमें हमने पढ़ा, अभी मैंने जो मंत्र श्लोक मंगलाचरण में बोला था, जे तुम यस त्रिपुरम हरेन हरिना व्याजात बलिम बदनता सृष्टुम वारि भगोद भवेन भुवनम शेषेन धरतुम धराम पार्वत्या महिषासुर प्रमथने सिद्धाधिपैः सिद्धये ध्यात पंचशरेण विश्वजितये पायात् स नागाननः। ये मैंने जो श्लोक बोला इसका थोड़ा सा मीनिंग बताता हूँ, जरा सुन लीजिए। बड़ा ही रहस्यपूर्ण मीनिंग है। इसमें हमारी गणेश जी की परंपरा बताई गई, गणेश पूजा की परंपरा बताई गई है। ये कितनी ट्रेडिशनल है गणेश पूजा, कब से हो रही है। कोई कह देगा कि तो हम तो हिंदू हैं, हम तो 200 साल से गणेश जी की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। कब से होती है? तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा किसने की थी? तो सबसे पहले भोले बाबा ने की थी। बोले जे तुम यस त्रिपुरम, कब की थी? गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? जब कोई काम कठिन होता है
तो उसको निराकरण करने के लिए कि वो परेशानी हमको हमारी दूर हो जाए, हमारी प्रॉब्लम, हमारे सामने विघ्न, कहिए उसको विघ्न के ऑब्स्टिकल जो होता है, विघ्न होता है, वो हमारे कार्य में ना आवे। तो बहुत बड़ा कार्य करना था। कार्य क्या करना था? एक राक्षस था और उस राक्षस ने माया से 3 शहर बना लिए, नगर बना लिए बड़े बड़े। और कहाँ बना लिए? आकाश में। तो उसका नाम हुआ त्रिपुर। त्रि माने 3, पुर माने नगर। 3 बड़े बड़े, जैसे वैंकूवर है, ग्रेटर वैंकूवर के जैसा बड़ा, जिसमें सब आ जाता है। सरी भी है तो नवी भी है, तो वैंकूवर भी है, अबॉर्ट्सफोर्ड भी है। ऐसा एक शहर मानो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े 3 शहर उसने बनाए, बड़े बड़े नगर बनाए। और उस नगर, और वहां वो फिर आकाश में रहकर नगर बनाकर और सब देवताओं को कष्ट देने लगा। इतनी उसकी तपस्या हो गई, तो उसको कोई भी जीत नहीं पाया। तो भगवान शंकर उससे लड़ने लगे, तो शंकर भी उसको जीत नहीं पाए। तो शिव जी ने फिर गणेश जी की पूजा करी, और गणेश जी की पूजा करने से शिव जी ने त्रिपुरासुर को जीत लिया। ये ऐसी कथा है। और उसमें गणेश जी ने उनको बुद्धि दी। गणेश जी बुद्धि देते हैं। गणेश जी ने बुद्धि दी कि क्या करना चाहिए। बोले साधारण दैत्य नहीं है, ये आपके आशीर्वाद से बड़ा हुआ है। इसके लिए तो भोले बाबा ने क्या कहा, इसकी जो कथा मिलती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, रथ क्षोणी यंता शतधति रगेंद्रो धनुरथ रथांगी रथ पाणव। कहते हैं भगवान ने क्या किया, शंकर भगवान ने, कि रथ क्षोणी, क्षोणी माने धरती को रथ बनाया। धरती को रथ बनाया, क्योंकि आकाश में उसको जाके मारना है। कैसे मारेंगे? 3 नगर हैं उसके, उन तीनों नगरों को जलाना है। तो आकाश रथाक्षणी शतधति रगेंद्रो धनुरथ। और उसमें विष्णु भगवान को बाण बनाया, माने धनुष ब्रह्मा जी को धनुष बना दिया, विष्णु को बाण बना दिया। बताओ। और सारी धरती को ही रथ बना दिया भोले बाबा ने। इस तरह से सूर्य और चंद्रमा को रथ के पहिए बना लिया, ऐसे ऐसे भीषण रथ से। तो शिव जी जीत गए। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा शिव जी ने करी। उसके बाद किसने की? विष्णु भगवान ने। विष्णु भगवान ने कब की? जब बलि ने देवताओं का राज्य छीन लिया, तो विष्णु भगवान बलि को हरा नहीं सके। तो गणेश जी ने उनको बुद्धि दी कि तुम यज्ञ में जाओ और वहां जाके ये काम करो, उससे दक्षिणा मांगो, उससे दान मांगो, और फिर अपना विराट रूप में आ जाना। जब नापने लगोगे तो जेतुम यस त्रिपुरम हरेन हरिना बलिम, हरिना व्याजात बलिम बदनता, बलि को बंधन में डालने, ये नंबर 2 बलि राजा। तो विष्णु भगवान ने पूजा करी। और किसने? तीसरा नंबर किसका? गणेश जी की पूजा किसने करी? वारि भगवत भवेन। वारि भगवत भव कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जब संसार बनाने लगे तो संसार बने नहीं, कैसे बनेगा? सृष्टि करने लगे तो ब्रह्मा जी को फिर गणेश जी की पूजा करनी पड़ी। गणेश जी की पूजा की तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दी, गणेश जी की पूजा से। और उसके बाद तो शंकर भगवान ने करी, विष्णु जी ने करी, ब्रह्मा जी ने करी। शेष जी को ब्रह्मा जी ने सौंपा कार्य कि तुम धरती को अपने फन के ऊपर रखो। तो सृष्टि को अपने शेष नाग ने अपने फन के ऊपर रखा हुआ है। हम लोग तो ऐसे आराम से बैठते हैं, को शेष भगवान ने धारण किया। तो शेष जी ने धारण करने की कोशिश की, लेकिन धारण करने में समर्थ नहीं हुए। तो शेष जी ने गणेश जी की पूजा की, शेष भगवान ने, तो उनसे फिर धारण हो गए। पार्वती ने, एक क्रम है किस किस ने कैसे कैसे पूजा की। पार्वती ने गणेश जी की पूजा करी। पार्वती ने क्यों की? क्योंकि एक महिषासुर नाम का दैत्य पार्वती की ओर कुदृष्टि करके और बुरी भावना से आया। पार्वती ने उसको बहुत प्रयत्न किया कि उसको किसी तरह से नष्ट कर सके, लेकिन पार्वती नहीं कर पाई। तब उनको माता जी ने गणेश जी की पूजा की। गणेश जी ने शक्ति दी,
माता को, और माता महिषासुर मर्दिनी बन गई। भगवती जगदम्बा भीषण रूप लेकर के महिषासुर को मारा, महिषासुर भैंसे का रूप लेकर के आ गया। और बताते हैं कि इसके बाद तो फिर जितने बड़े बड़े महात्मा हुए, सिद्धाधिपई सिद्ध, ये अनेक सिद्ध पुरुष। सिद्ध कौन होते हैं? सिद्ध माने सफल, सफल सिद्धि को, सफलता को सिद्धि कहते हैं। हम पूजा करें और हमारी पूजा सफल हो जाए, उसी को सिद्धि कहते हैं। तो पूजा सफल कैसे होती है? सबसे पहले गणेश जी की पूजा करो, तब पूजा। नवरात्र में हम पूजा कर तो गणेश जी की पूजा पहले करते हैं। अपना घर पक्का बनाते हैं तो गणेश जी की पूजा पहले करते हैं। शादी होती है तो गणेश जी की पूजा पहले होती है। तो ये तो सारे, और किसने सिद्ध होने? सनक आदि कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सब सिद्ध हो गए महापुरुष। इन्होंने गणेश जी की पूजा करके, मंत्र सिद्ध करके और सिद्धि प्राप्त की, सफलता प्राप्त की। और एक और नाम लिया इन्होंने, कामदेव ने गणेश जी की पूजा की, और कामदेव बिना शरीर के ही सारे संसार के ऊपर अपना अधिकार रखता है। आज भी हम लोग कामना के अधीन होकर, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, यही तो काम है। इसलिए हम लोग जॉब ढूंढते हैं, कहाँ क्या क्या करते हैं। काम के अधीन है ना, कामना के अधीन, इच्छा के अधीन होकर। तो कामदेव ने भी गणेश जी को कहा था कि आप कृपा करो, तो गणेश जी ने उसको सफलता दी। तो और भी हम थोड़ा सा स्मरण अभी विचार करेंगे कुछ गणेश जी की कथाओं के संबंध में। पहले थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि ये राम मंदिर है तो हम लोग रामायण के माध्यम से कथा करते हैं, हमारा विषय रामायण होता है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा तुलसीदास जी के द्वारा बड़ा सुंदर जो गणेश जी का वर्णन किया गया, गणेश जी की स्तुति तुलसीदास जी ने भी की है, हम उसको थोड़ा सा सभी लोग पहले पाठ करेंगे। आप जानते हैं, और वो तुलसीदास जी की बनाई जो स्तुति है बड़ी सुंदर है, और आप भी उसको बोलिए मेरे साथ साथ। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सोवन भवानी के नंदन, शंकर सोवन भवानी के नंदन, शंकर सोवन भवानी नंदन, शंकर सोवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए 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 गणपति शंकर सोवन भवानी नंदन, शंकर सोवन भवानी, शंकर सोवन भवानी नंदन, शंकर सोवन भवानी, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सोवन भवानी नंदन, शंकर सोवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन वदन विनायक, सिद्धि सदन वदन विनायक, सिद्धि सदन वदन विनायक, सिद्धि सदन वदन विनायक,
कृपा सिंधु सुंदर सबलाय, कृपा सिंधु सुंदर सबलाय, सिद्धि सदंकट पदन विनायक, सिद्धि सदंकट पदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलाय, कृपा सिंधु सुंदर सबलाय, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, 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 विद्यावान रिद्धि बुद्धि विधाता, विद्यावान रिद्धि बुद्धि विधाता, विद्यावान रिद्धि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, आइए सरस्वती दर्शन, आइए मांगत तुलसीदास कर जोड़े, मांगत तुलसीदास कर जोड़े, मांगत तुलसीदास कर जोड़े, मांगत तुलसीदास कर जोड़े, पतहु राम सिय मानस मोरे, पतहु राम सिय मानस मोरे, पतहु राम सिय मानस यही तो नीरस सिद्धि हो, 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 गणनायक कहीं पर बदल, गणनायक कहीं पर बदल, ओ यही तो नीरस सिद्धि हो, 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 गणनायक कहीं पर बदल, गणनायक कहीं पर बदल, करो कहतोई, करो कहतोई, करो कहतोई, करो कहतोई, बुद्धिराम सुरपुर साधन, बुद्धिराम सुरपुर साधन, ओ बुद्धिराम सुरपुर साधन, आइए सरस्वती दर्शन, आइए आइए आइए
पंकज सुवन भवानी जगदम्बा पंकज सुवन भवानी जगदम्बा पंकज सुवन भवानी जगदम्बा पंकज सुवन भवानी मुख होय बाचा मुख होय बाचा मुख होय बाचा मुख होय बाचा अमृत है गिरवर गहन अमृत है गिरवर गहन मुख होय बाचा मुख होय बाचा अमृत है गिरवर गहन अमृत है गिरवर गहन जातु कृपा दया ओ जातु कृपा दया जातु कृपा दया जातु कृपा दया जो सकल परिमल दहन जो सकल परिमल दहन जो सकल परिमल दहन जो सकल परिमल अक्षर सोम हमारी अक्षर सोम हमारी अक्षर सोम हमारी अक्षर सोम हमारी हम आपको पारंपरिक कथा सुनाएं जो परंपरा से हम लोगों को प्राप्त हुई है। आज के दिन की कथा माघ के महीने में और कृष्ण पक्ष की माने जो पौष महीने की जो पूर्णिमा आती है उसके बाद में, क्योंकि संक्रांति से कई लोग महीने का प्रारंभ मानते हैं और वो तो पंजाब में ज्यादातर संक्रांति से मानते हैं। तो संक्रांति तो अभी मकर संक्रांति आगे आएगी, लेकिन अभी तो पौष की संक्रांति के हिसाब से अभी पौष महीना ही चल रहा है। लेकिन ये माघ के महीने में चांद्रमास, जो चंद्रमा के हिसाब से पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण होता है, उसके अगले दिन माघ मास प्रारंभ हो जाता है। और ये माघ मास बड़ा ही पवित्र मास है। काशी में मैं रहता था तो इस महीने में मैं वहां 25 वर्षों तक लगभग रहा। तो बड़े बड़े जो पुराने महात्मा थे, हम उनके साथ में, हम छोटे ही थे, तो महात्मा बड़े बड़े महात्मा बहुत 80-90 साल के महात्मा रहते थे। तो लेकिन मैंने अनुभव किया, मैं जिस आश्रम में रहता था उसमें लगभग 600 महात्मा रहते थे। तो बहुत बड़ा आश्रम था। तो सब महात्मा, सब नहीं तो थोड़े बहुत अधिक महात्मा सवेरे 3 बजे माघ के महीने में गंगा स्नान करने जाते। हमको भी आदत पड़ी उनके साथ जाने की। अच्छा मिला सौभाग्य, जैसा संग वैसा रंग। तो ये भगवान की बड़ी कृपा होती है। तो माघ के महीने में आजकल हम लोग यहाँ आराम से बैठे हैं, हीटिंग भी होती है, लेकिन आजकल प्रयागराज में बड़ा भारी मेला लगा हुआ है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही जाब सब कोई। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, बालकांड में ही लिखा है प्रारंभ में, कि माघ के महीने में जब मकर के सूर्य होते हैं, 14 तारीख को मकर संक्रांति होगी,
लेकिन संक्रांति के पहले से ही प्रभाव हो जाता है। सूर्य जब ये उत्तरायण, सूर्य जब उत्तरायण होते हैं अपना मार्ग बदलते हैं। अभी आज से आज तक, अभी तक 13 तारीख तक सूर्य चल रहे थे, वो थोड़ा साउथ की ओर झुके हुए हो गए थे। अब धीरे धीरे साउथ से, ये पूरब है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो साउथ की ओर ऐसे इधर निकलता है सूरज, लेकिन थोड़े दिन के बाद इधर निकलने लग जाएगा, इधर हो जाएगा, ऐसे होता जाएगा, फिर उधर होते चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा उत्तरायण होते हैं, सूर्य अपना मार्ग उत्तर की ओर कर देते हैं। और उत्तर जो दिशा है, एक महात्मा कहते थे उत्तर जो है वो सब बातों का उत्तर दे देता है, आंसर। हिंदी में उत्तर बोलते हैं। ऐसी उत्तरकांड है ना रामायण में, जितनी शंकाएं हैं सब गरुड़ जी ने काकभूषण जी से पूछी, कोई समस्या शंका नहीं रहती। एक महात्मा से किसी ने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो? हिंदुस्तान में। बोले हम उत्तर प्रदेश के हैं। बोले उत्तर प्रदेश की क्या विशेषता? बोले सब प्रश्नों का उत्तर उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। हमारा तो हमारे अयोध्या जी, राम जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, और शिव जी की काशी उत्तर प्रदेश में, कृष्ण जी का जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। बताओ, राम कृष्ण और शिव सारे हैं। और वो जो आगे कलयुग में कल्कि भगवान का जन्म होने वाला है, वो भी उत्तर प्रदेश में होने वाला है, संभल गांव में। तो ये माघ का महीना, इसमें महात्मा लोग वहां पर, और वहां क्या करते हैं, बोले जाते हैं धान का, जो धान के सूखे हुए पौधे, और उनको फिर वहां बिछाकर, वहां तो पलंग पर नहीं सोते प्रयाग में, तो होटल में थोड़ी रहते हैं, टेंट लगाते हैं और बालू के ऊपर बिछाते हैं वो। और उसके ऊपर बिजली भी गौ सरकार देती है, तो बिजली में सरकार हीटर चलाने नहीं देती, तो हीटर से हीटिंग नहीं होती वहां पर। बताओ, कल्पना करो इतनी ठंडी में, और वहां बालू पर लोग, कई लोग, और 3 बजे नहाते हैं। देखो कितना कष्ट कर, पूरे माघ के महीने, सवा महीना, कम से कम 40 दिन वहां रहते हैं। ऐसे कई बार मुझे भी रहना पड़ा, क्योंकि मुझे लोग बुलाते थे, हमारा कथा करने का स्वभाव था, तो हमें बुलाते थे कि 1 महीना लोग आप कथा करनी है, 1 महीना आपको, तो हम कथा करने भी जाते थे। कई शंकराचार्य, कई बड़े बड़े लोग बुलाते काशी से। तो ये इसमें चतुर्थी बहुत ही, जो बड़े समझदार लोग हैं वो इस उत्सव को मनाते हैं। गणेश, इसको सकट चौथ कहते हैं। इसमें विद्या, वारिधि, बुद्धि, विद्या, हमें विद्या तो चाहिए। विद्या किसको कहते हैं? तो विद्या, कई बार लोग कहते हैं कि जो मैथमेटिक्स है वो विद्या है, कॉमर्स वो विद्या तो है। विद्या तो साइंस भी विद्या है, विद्या सारी विद्या है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो हमें बंधन से छुड़ा दे। विद्या तो उसी को कहते हैं। हम संसार के बंधन में जो जकड़े हुए हैं, माया के बंधन में, उससे हम छूटे। तो विशेष करके विद्या के वारिधि हैं, वारिधि माने सागर। इसमें गणेश जी की, आज के दिन गणेश जी की पूजा होती है और चंद्रमा की पूजा भी होती है। गणेश जी की पूजा में चंद्रमा की पूजा का भी विशेष विधान है। इसमें दिन भर व्रत रखा जाता है। आप लोगों में से कोई हो सकते हैं किसी ने भोजन किया होगा, आपने रोटी खाई, कोई बात नहीं। एक दो तो आप लोग यहाँ बैठे हैं इतने सात समुद्र पार हिंदुस्तान से, और फीजी वाले लोग तो 200 साल पहले से आए हुए बैठे हैं। विनोद जी 200 साल पहले आए थे। 200 वर्ष पहले की कल्चर को लेकर के बैठे। देखो, तो व्रत का मतलब हम आपको सच्चा बता दें, आप उसमें कोई संदेह नहीं है कि व्रत माने खाली भोजन, रोटी खाना, रोटी छोड़ना भी व्रत है। वो तो बहुत बेसिक है, बहुत जरूरी है वो व्रत करना। हम एकदम ये नहीं कह सकते कि भाई आप, लेकिन अगर आप मजबूरी में आपने रोटी खाई है तो हम कहेंगे आप जाओ मंदिर में से, आपको कथा मत सुनो, आपने तो व्रत ही नहीं रखा गणेश जी का, तो क्यों कथा सुनो? तो व्रत माने आप कहेंगे कि हमने व्रत रखा है। क्या व्रत रखा है? कि आज हमने झूठ नहीं बोला, हमने सवेरे व्रत किया था कि हम झूठ नहीं बोले, ये भी तो व्रत है। आज हमने किसी को हर्ट नहीं किया, ये हमारा व्रत है। तो व्रत जो है, ये सारे व्रत होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप,
स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब व्रत हैं। पवित्रता का व्रत, अहिंसा का व्रत, मन से, वाणी से, शरीर से किसी को हर्ट नहीं करना, ये भी व्रत। हमने ये व्रत पालन किया, सवेरे से हमने किसी को हर्ट नहीं किया, तो कितनी खुशी होती है। आज हमने किसी को हर्ट नहीं किया, आज हमने नेगेटिव थॉट नहीं रखा अपने मन में, नेगेटिव विचार नहीं रखा। मैथमेटिक्स में माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, और मैथमेटिक्स में का फॉर्मूला है। और माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो इसको समझ के लोग व्यवहार करते हैं बहुत समझदारी से। प्लस कोई पॉजिटिव थॉट है, वहां पर नेगेटिव थॉट आप रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है तो आप उसको नेगेटिव बोलिए, बिल्कुल आप ठीक, यू आर राइट। आप उसको तो वो गलत बोल रहा है, आप उसको कहेंगे तुम गलत हो, तो लड़ने लग जाएगा, तुरंत लड़ाई हो जाएगी, सारा मंदिर का वातावरण खराब कर देगा। आप कहेंगे यू आर राइट, प्लीज सिट विद मी। आप बिठाओ उसको और बिल्कुल नेगेटिव बोलते जाओ जैसा बोल रहे हैं, तो माइनस माइनस करके धीरे धीरे आप उसको प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि ठंडा होगा तो दिमाग उसका, फिर आपकी बात मान जाएगा। ये तरीका है समझाने का, तो ये बहुत बड़ी समझदारी है। तो क्या है, आप व्रत रखते हैं, आपको क्या समझाना है। आप कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हमने व्रत नहीं रखा है, आपने व्रत रखा है। तो व्रत, उसके बाद क्या होगा, शाम को चंद्रमा का दर्शन करते हैं, चंद्रमा को दूध का अर्घ देते हैं, दूध से चंद्रमा को स्नान कराते हैं, अर्घ देते हैं उनको। जब चंद्रमा को अर्घ देने का भी मंत्र है उसकी। और नहीं तो ओम चंद्रमसे नमः, चंद्र बोलिए, ओम चंद्रमसे नमः, चंद्रमा का चंद्रमा से नमः, ये मंत्र है ओम चंद्रमा। या फिर ओम सोमाय नमः, ये भी मंत्र है। सोम भी चंद्रमा को कहते हैं, सोमाय, चंद्रमा को जल देंगे। तो और इसमें क्या होता है, चंद्रमा की विधिवत पूजा भी करते हैं। तो गौरी और गणेश की स्थापना करके और उनका पूजन, और कहते हैं आज जो लोग ट्रेडिशनली जो गणेश जी की पूजा करते हैं, सकट चौथ मानते हैं, आज के दिन गौरी और गणेश की स्थापना की जाती है। गौरी और गणेश की स्थापना करके और साल भर उनकी पूजा की जाती है, गौरी गणेश की, और साल भर उनको घर में रखा जाता है। और उसमें नैवेद्य किसे कहते हैं, नैवेद्य वैसे आटा होना चाहिए और घी होना चाहिए और मीठा होना चाहिए, इसी का नैवेद्य होता है। 3 चीज, आटे को थोड़ा कच्चा नहीं भून लो और उसमें घी मिला दो और चीनी मिला दो, शक्कर, या तो कोई ऐसी मीठी पूड़ी बना लो, रोटी बना लो जिसमें घी भी होता है, वही उसी को, या हलवा बना लो, उसी का नाम नैवेद्य है, नैवेद्य। तो नैवेद्य और सामग्री, तिल, ससमी सीड, माघ के महीने में बड़ी महिमा है, घी, मीठा और आटा, ये सब दुनिया भर की चीजें छोड़कर बाजार की ये सब खाना, माघ के महीने में ये खाना चाहिए। गणेश जी की पूजा से आपके हेल्थ के लिए भी ये खाना। और क्या खाना, तिल खाओ, ससमी सीड, तिल में बड़ी ताकत होती है। तिल खाने से एक हमने सुना कि एक पहलवान था, उसको हिंदुस्तान में उसका मुश्किल से उसका 50 किलो वजन था, और वो अचानक वो एक किसी पहलवान ने वो ऐसे हिंदुस्तान में कह दिया कि मैं किसी से भी, कोई भी लड़े, और कोई लड़ा नहीं। वो पहलवान था कोई विदेशी, हिंदुस्तान की गरिमा के लिए लोगों ने कहा तू पहलवान, तू लड़ ले उससे। बोले वो 250 किलो का है, मैं 50 किलो का हूं। बोले कोई बात नहीं, वो जाके खड़ा हो गया और छोटे से कद का, ये हमें एक महात्मा ने कथा सुनाई, टोरेंटो बताया, उसने फट से वो महात्मा को उसको पकड़ के, और पहली बार में जाते ही उसको फट से 1 सेकंड लगी, गया और जाते ही उसको गिरा दिया। गिराते ही बस बोला तुम हार गए। पहलवान ने कहा कि तुम हमसे लड़ो। बोले ठीक है। उसने ऐसे प्राण किया, ऐसे सांस भरा, और सांस भर के उसको 1 घंटे तक फिर कहते हैं उसको गिराते दिया। वो बोले नहीं हम तब तुमसे लड़ेंगे,
हमारी तुम्हारी मरने मारने की कुश्ती को लड़ो। उसने जब लड़ने लग गया तो उसने उसे 1 घंटा पिटता रहा, 250 किलो वाले से 1 घंटे तक पिटता रहा। लोगों ने कहा तो मार देगा इसको, लेकिन उसके बाद में फिर इसने क्या किया कि अब इसका शरीर बड़ी वो फिर ऐसे कर लेगा, उसकी सांस चलने लग गई 1 घंटे में, लेकिन इसका शरीर मजबूत था 50 किलो वाले का। फिर इसने बाद में क्या किया, प्राणायाम किया। इसने नाक से, दाहिने नाक से सांस भरा और सांस भर के दोनों हाथों को ऐसे किया और ऐसे करके और एक उसकी छाती में मारा जोर से, और छाती में मारा तो एकदम वो गिर पड़ा पहलवान। वो तो उसके सांस तो पहले से इसकी चल रही थी 1 घंटे से। और फिर उसने इस पहलवान को 10 मिनट बाद उठा, उसने कहा जीत गए कि हार गए? तो उसने कहा मैं हार गया हूँ। फिर जब 10 मिनट के बाद खड़ा हुआ, फिर इस पहलवान को गोद में लेकर उसने कहा कि भाई देखो ये इसने मुझे हराया है, लेकिन तू मुझे सीक्रेट बता, तुझे मुझे हराया कैसे? उसने कहा मैं तिल खाता हूँ, ससनी सीड। तो उसका बड़ी महिमा है तिल की। तो तिल खाना, और आजकल हम लोग दूध नहीं लेते, घी नहीं लेते, दूध दही घी, इनके लिए प्राणायाम करना पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बनेगा, तो फिर अब तो हम लोगों को वीक बना देते हैं डॉक्टर लोग सारे। तो इसलिए दूध, घी, तिल, ये सब, और क्या, गन्ना। गणेश जी को गन्ना बहुत प्रिय है। ईख, शुगर केन, गन्ना खाओ और गन्ना चूस के, गन्ना मुझे मिल जाए तो मैं सारी मिठाई छोड़ दूं, गन्ना बहुत प्रिय है। कई बार हमारे वहां पर बरनबी में मंदिर में कोई चढ़ा गया गन्ना, मैंने 4-5 खा लिया। हम तो खेतों में जाके खाते। गणेश जी को गन्ना बहुत प्रिय है। गणेश जी का चूहा है ना, वो गन्ने खाता है। तो गन्ना और अमरूद गणेश जी को बहुत प्रिय है। आज भोजन अमरूद का भोग, गुड़ और घी। चंद्रमा का भी भोग लगता है, गणेश जी का भोग। तो ये कहते हैं ये रात भर एक किसी डलिया में रखो और ढक दो, और फिर इसको पहाड़ बोलते हैं। पुत्रवती माताएं पुत्र पति के मुख सुख समृद्धि के लिए पति माता बहनें बहुत इस पर्व को करती हैं। तो उसमें वो रख देती हैं और फिर उसे ढके हुए पहाड़ को बेटे को कहते जाओ उसको खोलो। ऐसा कहीं नियम है, उसको लड़का खोलता है और फिर जाओ अपने भाइयों को बांटो, सबको बांट के फिर खाता है। इससे क्या होता है, ऐसी भावना है कि गणेश जी और चंद्रमा जो उसको बांट के खाते हैं, उन सब में आपस में प्रेम हो जाता है। तो ये एक हमारा ट्रेडिशन है, परंपरा है कि आपस में परिवार में सब लोगों में हमें प्यार बना रहे। तो इसमें कथा है कि एक बार देवता लोग बड़े दुखी हो गए और शंकर भगवान के पास गए। शिव जी के सामने स्वामी कार्तिकेय जी भी बैठे थे और गणेश जी भी बैठे थे। शिव जी ने दोनों से पूछा कि भाई तुम दोनों लोगों में से देवताओं का कौन कष्ट निवारण करेगा? कार्तिकेय ने कहा हम तो कमांडर हैं देवताओं के, सेनापति हैं, कमांडर इन चीफ देवताओं के। कार्तिकेय जी को ऐसा कहा गया है, मैं देवताओं की रक्षा करता हूं। और शिव जी ने गणेश जी से पूछा, आप ये कथा जानते हैं दूसरे रूप से, लेकिन कथाएं अनेक प्रकार से अनेक रूपों में पुराणों में मिलती हैं। गणेश जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, पिताजी इनको देवताओं का सेनापति देवताओं ने बनाया है, इनको सेनापति रहने दीजिए। मुझे देवताओं का कष्ट दूर करने के लिए सेनापति की बनने की इच्छा नहीं है। कई लोग कहते हैं हम मंदिर के प्रेसिडेंट बनेंगे तो हम मंदिर की देखभाल करेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं प्रेसिडेंट जिसको बनना हो बने, हम तो सेवा करेंगे तो हम ऐसे ही सेवा करेंगे। गणेश जी उसी विचार के हैं। आप ध्यान रखना, गणेश जी कोई पद, क्योंकि कार्तिकेय जी को पोस्ट मिल, कई लोगों को पोस्ट मिली होती है तब सेवा करते हैं, हमें बनाओ तो हम सेवा करें। गणेश जी कहते हैं हमें बनने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही सेवा कर देंगे। तो क्या शिव जी ने कहा था ठीक है, हम देखते हैं देवताओं की रक्षा कौन करेगा। तो उन्होंने वही जो कथा है, जो विवाह के लिए आप कहते हैं, तो दोनों को शर्त रखी कि जो पहले आएगा धरती की परिक्रमा करके वही वीर, श्रेष्ठ वीर माना जाएगा आप लोगों में से। कार्तिकेय ने अपने मोर पर चढ़ करके धरती की परिक्रमा कर दी और बेचारे गणेश जी चूहे को लेकर, उन्होंने सोचा चूहे का लेकर के क्या करेगा, तो बड़ा कठिन था।
गणेश जी बैठ गए, सोचने लगे। 7 बार माता पिता की परिक्रमा कर ली और बैठ गए। कहते हैं कि ऐसा हमने कुरान में पढ़ा कि कार्तिकेय जी जब जा रहे थे तो बाबा पीछे देखते थे कि गणेश आया कि नहीं। अरे वो क्या आएगा, चूहा आया कि नहीं। तो कहते हैं कार्तिकेय को चूहा आगे दिखाई पड़ता था। अरे वो तो आगे है। फिर वो मोर को चल, चूहा आगे कैसे निकल गया तुझसे। चूहा मुझसे हमेशा आगे दिखाई पड़ा, आगे उसको दिखाई पड़ा। परिक्रमा करके लौटे तो उसको संदेह हुआ कि लगता है गणेश पहले चला, ये चूहा इतनी तेज दौड़ कैसे गया। कार्तिकेय को चूहा आगे दिखाई पड़ता रहा और फिर परिक्रमा करके लौटे। निर्णय की बारी आई कि कौन जीता कौन हारा। तो कार्तिकेय जी ने गणेश जी के ऊपर कीचड़ उछाली, ये तो गया ही नहीं और मैं सारी धरती की परिक्रमा करके आया हूं। गणेश जी ने शिव जी से कहा कि महाराज, ये न माता पिता सेवया पूजितो मंदिरे तेन पूजा कृता वान। माता पिता को अगर संतुष्ट कर लिया तो मंदिर में माता पिता की सेवा के लिए अगर मंदिर भी छूट जाए तो भगवान नाराज नहीं होते हैं माता पिता की। तो बोले कि सारे तीर्थ तो आपके पिता बैठे हुए हैं, मैंने आपकी 7 परिक्रमाएं की हैं, ये तो धरती की 1 परिक्रमा करके आया है और मैंने 7 कर लिए हैं सारे देवता लोग। और बाद में फिर कार्तिकेय को भी सिर झुकाना पड़ा। कार्तिकेय ने अपने भाई गणेश जी को मान लिया। गणेश तुम्हें भी विजयी हो गए। शंकर भगवान ने गणेश जी को उनकी प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया कि तीनों लोकों में तुम्हारी पूजा होगी, सबसे पहले होगी। तो गणेश जी ने पिता की आज्ञा के अनुसार देवताओं के संकट दूर किए। और ये समाचार भगवान शंकर ने बताया कि चौथ के दिन माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो होगी वो तुम्हारे मस्तक का सेहरा ताज बन करके चंद्रमा सारे संसार को शीतलता देगा। और जो स्त्री पुरुष माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारा पूजन करेंगे और चंद्रमा को अर्घ देंगे, वो 3 प्रकार के तापों से दूर हो जाएगा, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो राम जी भी गणेश जी की पूजा करते थे। तो उसमें लिखा है दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज का हो ही नहीं व्यापक। राम के राज्य में किसी को, दैहिक माने शरीर का कष्ट, दैविक माने देवता लोग जैसे कहीं अकाल पड़ गया, आग लग गई, भूचाल आ गया, ये दैविक होते हैं। और भौतिक फिजिकल जो प्रॉब्लम होती है, तो ये सब प्रकार से दूर हो जाए। ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के प्रणाम करके सब अंतर्धान हो गए। आप लोग एक मंत्र बोलिए, सब लोग जानते हैं, सबको आता है, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। थोड़ा गणेश जी का स्मरण कीजिए। गणेश जी आनंद उमंग भयो जय हो गणराज की, आनंद उमंग भयो जय हो गणराज की, आनंद उमंग भयो जय जय गणराज की, आनंद उमंग भयो जय जय गणराज की, जय जय गणराज की, जय जय विघ्नराज 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 की, आनंद उमंग भयो जय जय गणराज की, आनंद उमंग भयो जय जय गणराज की, ओ आनंद उमंग भयो जय जय गणराज की, आनंद उमंग भयो जय जय गणराज की। गौरी के लाल की, शिव जी के बाल की, गौरी के लाल की,
शिव जी के बाल की, गौरी के लाल की, शिव जी के बाल की, गौरी के लाल की, शिव जी के बाल की, गौरी के लाल की, शिव जी के बाल की, गौरी के लाल की, शिव जी के बाल की। जय हो गजानन की, जय हो एक दंत की, जय हो गजानन की, जय हो एक दंत की, जय जय गजानन की, जय जय एक दंत की, जय जय गजानन की, जय जय दंत की। जय हो लंबोदर की, जय हो सूर्पकर्ण की, जय हो लंबोदर की, जय हो सूर्पकर्ण की, जय हो लंबोदर की, जय हो सूर्पकर्ण की, जय हो लंबोदर की, जय हो सूर्पकर्ण की। जय हो गणराज की, 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 जय हो गणराज की। हो आनंद हो भयो, जय हो गणराज, हो आनंद हो भयो, जय हो गणराज। जय हो गजानन की, जय हो एक दंत की, जय हो गजानन की, जय हो एक दंत की, जय हो लंबोदर की, जय हो सूर्पकर्ण की, जय हो लंबोदर की, जय हो सूर्पकर्ण की। मूषक सवार सोहे, जय हो गणराज, मूषक सवार सोहे, जय हो गणराज। मूषक सवार सोहे, जय हो गणराज, मूषक सवार सोहे, जय हो गणराज। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति नाथ की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति नाथ की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति नाथ की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति नाथ की। हो जय हो गणराज की, जय हो विघ्नराज की, जय हो गणराज की, जय हो विघ्नराज की। हो भक्तों के विघ्न भागे आए विघ्नराज, हो भक्तों के विघ्न भागे आए विघ्नराज, हे भक्तों के विघ्न भागे आए विघ्नराज, भक्तों के विघ्न भागे आए। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति नाथ की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति नाथ की। हो आनंद भुवंग भयो, जय हो गणराज की, आनंद भुवंग भयो, जय हो गणराज की। हे आनंद भुवंग भयो, जय हो गणराज, आनंद भुवंग भयो, जय हो गणराज। हे आनंद भुवंग भयो, जय हो गणराज, आनंद भुवंग भयो, जय हो गणराज। संग तो है, जय हो सिद्धनाथ की, संग तो है, जय हो सिद्धनाथ की, संग तो है, जय हो सिद्धनाथ की, संग तो है, जय हो सिद्धनाथ की। आनंद से सब बोलो, जय जय गणनाथ की, आनंद से सब बोलो, जय जय गणनाथ की। जय हो गजानन की, जय हो एक दंत की, जय हो गजानन की, जय हो एक दंत की। हे आनंद भुवंग भयो, जय हो गणनाथ की, आनंद भुवंग भयो, जय हो हे आनंद भुवंग भयो, जय हो हे आनंद भुवंग भयो, जय हो।
आनंद भयो जय हो आनंद भयो ओ आनंद हे आनंद ओ आनंद गणेश भगवान की जय। हम थोड़ा सा आपको गणेश जी के विषय में जानकारी दें। शास्त्रों के अनुसार ये जो गणेश जी हैं, इनको गणेश क्यों कहते हैं? तो ऐसे तो तुलसीदास जी ने कहा कि यही सुमिरत सिद्धि होवे, जिसको स्मरण करने से सिद्धि माने सफलता मिलती है। और गण नायक करिवर वदन, गणों के नायक हैं। करिवर वदन, करि कहते हैं हाथी को, और हाथी का करिवर माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ गजराज हैं उनका इनको उनका मुख लगा हुआ है। करो अनुग्रह सोई, वो हमारे ऊपर अनुग्रह करे। अनुग्रह माने कृपा करे। देखो दो शब्द हैं। कई लोग हमारे एक व्यक्ति हैं जो कभी उनको माइक दिया जाता है बोलने को, तो वो इस शब्द को कई बार मुझे ध्यान नहीं रहता, मैंने उनको बताया नहीं। वो बोलते हैं कि हम स्वामी जी पर अनुग्रह करते हैं कि अब वो कथा करें, आरती करें। अनुग्रह नहीं होता है, अनुग्रह और आग्रह। आग्रह कहना, आग्रह की जगह अनुग्रह कह जाते हैं। तो उस समय तो अनुग्रह और आग्रह, आग्रह होता है हम प्रार्थना करते हैं आप करें, जरूर करें, ये आग्रह। और अनुग्रह, करो अनुग्रह सो, हमारे ऊपर अनुग्रह जो है वो देवता कर सकते हैं। भगवान हमारे ऊपर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं करो अनुग्रह सो ही। अनु माने पीछे होता है, अनु माने पीछे, अनुकरण होता है ना, जैसे उनको तो सब कुछ मिला हुआ है। अनुग्रह माने ग्रहण करना, तो हम भी उनके पास तो है ही, उनके जैसा हम भी प्राप्त कर ले, इसको अनुग्रह कहते हैं। अनु माने पीछे, अनुकरण, पीछे चलना। अनुचर सेवक को कहते हैं, जो पीछे पीछे चलता है। तो अनुग्रह जो उनके पास है वो हमें भी मिले, इसी को। तो करो अनुग्रह सोई, और कौन वो है? बुद्धि राशि, बुद्धि की राशि है, बुद्धि के ढेर है, बुद्धि का a lot of intellect उनके पास। गणेश हैज a lot of intellect, उनके पास कितनी बुद्धि है, कोई सीमा नहीं है। अब ये बुद्धि का तो बात है कि सारी धरती की परिक्रमा करने जाते, माता पिता कर ली फट से। बुद्धिमान लोग, समझदार लोग समझदारी से काम करते हैं तो कोई झंझट से बचे रहते हैं। और जो लोग समझदारी बुद्धि, जिनके पास बुद्धि नहीं होती, वो प्रॉब्लम होती है, उनको समस्याएं आती हैं। एक महात्मा से हमने सुना कि वो कहते हैं, हमें अपनों ने लूटा, अजी गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो एक उसका उत्तर देता है महात्मा, बोले तुम तो गधे थे, तुम्हारी बुद्धि में कहाँ दम था। अरे वहां कश्ती लेकर ही क्यों गए जहां पानी बहुत कम था। तो वहां कम से कम जहां पर वो कह रहा मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था, तुम तो गधे थे, तुम्हारी बुद्धि में कहाँ दम था। वहां कश्ती लेकर ही क्यों गए जहां पानी बहुत कम था। ये गणेश जी की कृपा से होता है। अब वहां पर हमें मालूम है कि वहां हमारा काम बनने वाला नहीं, हम जाए नहीं पहले से। लेकिन जब ये हमारी बुद्धि में, और ऐसे जब कभी आपत्तियां आनी होती हैं तो जबरदस्ती जाओ जबरदस्ती वहां भेज देती है। ऐसे समय में गणेश जी की पूजा करो। गणेश जी आपको जाने ही नहीं देंगे वहां। काम बिगड़े, कल को लोग हंसे दुनिया वाले, कोई गणेश जी क्या करें, गणेश जी ये करेंगे, गणेश जी आपको वहां जाने से रोक लेंगे। ये तो वो बुद्धि, तो इसलिए सिद्ध कहते हैं, ये हमारे गोस्वामी जी महाराज कितनी बढ़िया बात कहते हैं, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन करो अनुग्रह। हे गणेश जी आप में थोड़ी सी बुद्धि दे दो कि हम ऐसी जगह ना जाएं जहां हमारा काम बिगड़ने वाला हो, कम पानी में हम अपनी नाव ले ही ना जाएं। इसलिए ये हमें समझदारी। और बात देखो कितनी बड़ी बात हो। अब यह संस्कृत में श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम
यत् कृपातम अहम वंदे परमानंद माधवम। ये हमने भागवत की टीका में पढ़ा, श्रीधर स्वामी जी के प्रसंग में ये श्लोक वहां का है। लेकिन गोस्वामी जी ने ले लिया मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, और जासु कृपा सुदयाल द्रव सकल कलिमल दहन। ये उसी प्रसंग में लिखा है गणेश जी की स्तुति करते हुए रामायण में। इसका मूक होए बाचाल, अब देखो जब हम ये हमें पढ़ रहा था तो एक महात्मा ने ध्यान से जाना, देखो संस्कृत में कैसा होता है। संस्कृत के हम लोगों को कई लोग जो कथा करते हैं जिनको संस्कृत नहीं आती, वो लोग कथा करते बेचारे 4 घंटे रटेंगे कथा और फिर 1 घंटा बड़ी मुश्किल से कथा कर पाएंगे, वो भी बढ़िया, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हाँ। लेकिन जिनको संस्कृत आती है उनको कोई कथा रटने की जरूरत नहीं होती। तो क्या संस्कृत में सारे शास्त्र भरे पड़े, कहीं से एक संस्कृत का अर्थ ले लो, उसका मीनिंग करने लग जाओ, कथा उसमें से निकलती रहती है अपने आप। अब देखो मैं बताता हूं उदाहरण के लिए, वो कहते हैं मूकम करोति वाचालम। आपको को ये तो बड़ा वाचाल है, वाचाल आदमी खराब होता है। वाचाल माने फालतू बोलने वाला, बहुत बोलने वाला। बहुत बोलने वाले को क्या करना चाहिए, जो बहुत बोलता हो उसको कहो कि कथा करने लगो, बस बोलो आराम से, बढ़िया बढ़िया बात बोलो। तो कहते हैं ये, लेकिन भगवान क्या करते हैं, मूक होए वाचाल, गूंगा भी बोलने लगता है। आपने जो सुना है फिल्मी गाना, प्यासी रे दर्शन को घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे दर्शन को घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे दर्शन को घनश्याम। लाल दया का जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले, लाल दया का जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा, अंधारे के लंगड़ा सुंदर पहुंचे काशी रे मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी, आँख बिछोड़ी छोड़ो घट घट भाती तो कहते हैं द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले, मूकम करोति वाचालम। तो इसमें संस्कृत में क्या होता है, मूकम माने गूंगा, गूंगे को वाचाल बना देते हैं। एक महात्मा ने प्रश्न किया कि गुरुजी ये वाचाल तो बड़ा खराब होता है, वाचाल माने फालतू बोलता रहे, खूब बोलता ही बोलता रहे। बोले नहीं, अब देखो यहाँ संस्कृत में अर्थ किया है, मूकम करोति वाचालम। मूकम वाचा
वाचा अलंकरोति, वाचा अलंकरोति, मूकम वाचा अलंकरोति। मूक को माने गूंगे को, वाचा माने वाणी से, अलंकरोति सुशोभित कर देते हैं। देखो ये अर्थ है उसका मीनिंग संस्कृत में। अब ये हिंदी में तो लगेगा मूक हो वाचाल, कि गूंगा जो है वो वाचाल हो जाता है, जिसको बोलना नहीं आता वो फालतू बोलने लग जाता है। अरे तुम बड़े वाचाल हो, वाचाल माने तुम फालतू बोलते हो, बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हो, चापलूसी करते हो, ठगते हो बोलकर, उसको वाचाल कहते हैं। जिसकी बात में कोई दम नहीं, फालतू बोलता रहे तो वो बड़े वाचाल हो। तो वो लेकिन वाचालं करोति, वाचा अलंकरोति, मूकम करोति, उसी में सब निकल आता है। वाणी से अलंकृत कर देते हैं, उसको ऐसी वाणी दे देते हैं कि वो जब बोलता है उसकी वाणी से फूल जाते हैं। वो जब बोलता है उसका सब जगह सम्मान होता है, उसको वाणी से सजा देते हैं, सजा देते हैं माने सुसज्जित कर देते हैं। अलंकरोति, मूकम करोति वाचा, वाचा अलंकरोति, मूकम वाचालं करोति और वाचा अलंकरोति। देखो वाचालं करोति और वाचा अलंकरोति, देखो कितना ये संस्कृत से मीनिंग पता चलता है। तो संस्कृत में मैं आपको कह रहा था, जो ध्यान देना गणेश जी के बारे में, कि गणेश, इनको गणेश क्यों कहते हैं, तो गणानाम ईशः, कहते हैं पंगु चढ़े गिरवर गहन, तुलसीदास जी कहते हैं कि लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, वो पहाड़ पे चढ़ जाए लंगड़ा, काशी तो पहुंचे की क्या बात। और गिरिवर गहन, गिरिवर माने बड़े भारी गहन पहाड़ में चला जाए लंगड़ा, पंगु माने लंगड़ा। ऐसे गणनायक करिवर बदन, जो गणनायक जो हैं, गणों के जो नायक हैं, करिवर बदन, और ऐसे जो, तो ये गणेश जी को गणेश क्यों कहते हैं, गणानाम ईशः गणेशः, गण और ईश माने मालिक, गणों के मालिक हैं। गणपति, गणानाम पति, गजानन, गणों के स्वामी, भगवान ने इनको सब गणों के मालिक बना दिया, तुम्हारे अधीन है सारे गण। गण माने सेवक, शिव जी के जो गण हैं उन सब के मालिक ये हैं गणेश, गणों के मालिक, गणों के स्वामी। और गजानन क्यों कहते हैं, गज का आनंद माने गज का जैसा मुंह है उनका। और गणाधिप, गणों के ऊपर शासन करने वाले। विनायक, विनायक क्यों कहते हैं, इनका नाम एक विनायक है। विनायक क्यों कहते हैं, विशिष्टश्चासौ नायकश्चेति विनायक, जो विशेष नायक हैं। अब ये एक बात हम आपको बताएं, गणेश जी के अंदर, आप गणेश जी का जो वो है ना गज वक्त्र है, इनका नाम एक गज वक्त्र भी है। गज माने हाथी का, वक्त्र माने मुख, गजस्य वक्त्रम यस्य। एक महात्मा कहते हैं कि इनका जो गजानन है, हाथी का आनन है, तो इसमें हाथी जो होता है, हाथी को कभी आपने इतना पास से ना देखा हो, हाथी की जो सूंड होती है वो बड़े बड़े पेड़ों को काट तोड़ देता है सूंड से। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि पेड़ों को तोड़ता है, हाथी के पैर होते हैं, हाथ तो होता नहीं। लेकिन हमने ऐसा भी देखा हाथी को, कभी आप पास से देखना, कि धरती में सुई पड़ी हो तो सुई को उठा देता है, उसी सुई सूंड से सुई को भी उठा सकता है। तो ये इसमें गणेश जी बड़े बड़े विघ्नों को दूर करते हैं। कई ऐसे होते हैं, जरा से ऐसे विघ्न होते हैं कि जल्दी से हम अपने पिताजी को समझाएं, उनके समझ में नहीं आता, मम्मी को समझाएं, उनके समझ में नहीं आता। ऐसी प्रॉब्लम होती है हमारे सामने, तो हम रात रात सोचते हैं किसको कहें, कोई समझता ही नहीं है। गणेश जी समझते हैं, क्योंकि गणेश जी छोटी से छोटी समस्या को हल कर देते हैं, और बड़ी से बड़ी समस्या को, कई बार जरा सी समस्या होती है, और जरा सी समस्या हमारे दिमाग में नहीं आती, और गणेश जी चुटकी में उसको समझा। तो ये ध्यान, तो जैसे वो गणेश क्यों, वो क्या उनका देखो ना, मुंह उनका ऐसा है, सूंड है, बड़े पेड़ को ऐसे पकड़ेंगे और फट से गिराएंगे, ऐसे उसको जकड़ेंगे पेड़ को सूंड में, और उससे
जब सुई पकड़नी होगी तो ऐसे उसको पता नहीं क्या करते, ऐसे पकड़ के सुई, इतना ग्रिप, जो सुई सूंड के आगे का जो भाग होता है उसमें इतनी जबरदस्त ग्रिप होती है, सुई को ऐसे पकड़ के उसको ला सकते, हाथी ला सकता है, हाथी के अंदर की सूंड में ये सकते, छोटी छोटी चीज और बड़ी से बड़ी। अच्छा, इनके आप देखो, इनका बड़ा पेट है, बड़ा पेट माने क्या है, और चरणों में बहुत सारी चीजें, गणेश जी के पास देखो तो बहुत सारे फल रखे हैं, लड्डू रखे हैं, जहाँ गणेश जी की मूर्ति देखो तो उनके पास खूब सामान रखा हुआ, रेवड़ी रखी मिलेंगी और फल रखे मिलेंगे, मिठाई रखी मिलेंगी, लड्डू रखे मिलेंगे। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, आप लोग तो कहीं ऐसी जगह रखते भी नहीं, कहते ये मत रखो, ले जाओ, मुझे डायबिटीज हो जाएगी। लेकिन गणेश जी को कोई डायबिटीज नहीं होती, वो कहते साहब जो भी हो सब खाओ, हमें सब फंस जाता है। पाचन शक्ति गणेश जी की बहुत जबरदस्त है। पाचन शक्ति चूहे की देखो, चूहा दुनिया भर की चीजें खा जाता है, सब हजम कर लेता है, कितनी शक्ति। तो गणेश जी बहुत सारे भक्ष्य खा सकते हैं हम। अच्छा, बड़े बड़े कान हैं, बड़ा मस्तक है, बड़े बड़े कान माने खूब सुनना। गणेश जी के कान कहते खूब बढ़िया सुनो, सबकी करना वो अपने मन से करना, और सुनने में क्या हो रही है, सुन लो, कहीं से आपको सोल्यूशन मिल ही जाए, सुनने में कमजोरी नहीं रखना। बड़े कान, बड़ा मस्तक, खूब विचार करना। माथा गणेश जी का बड़ा चौड़ा माथा, खूब सोचना, डिसीजन लेने के पहले क्या है, डिसीजन ले लोगे तो ले ही लोगे, काम बिगड़ेगा तो लोग हंसेंगे, लेकिन बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फंसाए। तो मस्तक बड़ा चौड़ा किस लिए, माइंड बड़ा, दिमाग खूब सोचो, खूब सुनो और खूब सोचो। गणेश जी का सिद्धांत यह है, आपको विघ्नों को हटाना है तो खूब सोचो और खूब सुनो, सबकी सुनो, उत्तर देने की जरूरत नहीं है, सुनते रहो। उत्तर जिसका जरूरत हो उसका दो, सुनो, 1000 बातें सुनो, एक बात का उत्तर दे दो, बस एक बात। तो क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा का प्रथम सोपान श्रवण, 3 साधन है, श्रवण मनन निधिध्यासन, सुनना, विचार करना, जीवन में उतारना, 3 से परमात्मा मिलता है। तो श्रवण, जब सुनेंगे ही नहीं हम लोग कोई कथा, हम कथा बहुत बढ़िया करेंगे, कथा करेंगे, सुनेंगे कथा क्या करेंगे, आपको कथा पहले सुननी पड़ेगी। गणेश जी के 4 हाथ हैं, 4 हाथ हैं। 4 हाथ का मतलब क्या है, हाथ होते हैं करण, करण माने साधन, हाथ हैं, हाथ को मुंह में इधर लाओ, सिर पर ले जाओ, ये उठा के दो, इसको ठीक करो, बाजा बजाओ, हाथ, तो हाथ हमारे साधन है हमारे सब कार्य करने के। तो ये हाथ, 4 हाथ ही क्यों है, 5 क्यों नहीं है, 6 क्यों नहीं है, 4 हमारे, ये जब 4 अंतःकरण होते हैं, एक मन है, एक बुद्धि है, एक चित्त है, एक अहंकार है। गणेश जी कौन है, गणेश जी हैं सच्चिदानंद, आत्मा की उपलब्धि के 4 अंतर इंद्रिय। अब देखो, संस्कृत में हम लोग एक स्तुति किया करते थे, आप लोग सब स्तुतियां जानते हैं, बड़े समझदार हैं, क्योंकि गणेश जी की स्तुति में आपका गणेश जी का, गणेश अथर्व शीर्ष है, और अथर्व शीर्ष में गणेश जी को क्या कहा जाता है, गणेश जी को सच्चिदानंद कहा जाता है, गणेश को साक्षात परमात्मा कहा जाता है, उनको पर ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है। तो उसमें नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, सत चित और आनंद रूप उनको कहा जाता है गणेश जी को। ऐसा गणेश अथर्व शीर्ष में गणेश जी के बारे में वेद में ऐसा मंत्र हमने पढ़ा है। इसलिए गणेश जी को हम ये नहीं कह सकते कि गणेश जी खाली गणेश हैं, गणेश परब्रह्म है, और आत्मा की उपलब्धि 4 साधनों से होती है। वो 4 साधन है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अच्छा, सूर्ण, मैंने सूर्ण के बारे में बताया, स्थूल सूक्ष्म कार्योः संपादनम गजसुंडस्य अत्याश्रयम गुणम भवति।
शुण्डेन वृक्षोत्पाटनं कर्तुं शक्यते तथैव शुण्डेन भूमौ परितः सूचीमपि स्वीकर्तुं शक्यते। सूंड से पेड़ों को उखाड़ सकते हैं, सूंड से सुई को भी निकाल लेते हैं। आप एक श्लोक बोलते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बड़ा अच्छा मंत्र है। गणेश जी को अगर कभी सुनाना हो, गणेश जी बैठे हो, तो ये मंत्र याद कर लो, वक्रतुंड महा। वक्र माने टेढ़ी, तुंड माने सूंड। जब कोई काम करना होता है सुई को, उस सूंड को टेढ़ी कर लेते हैं। जब किसी को ऐसे पेड़ तोड़ना है तो टेढ़ी करके वो कर लेते। बोले कोई काम सीधे से ना हो तो टेढ़े काम से कर लिया करो, टेढ़ी उंगली से घी निकल जाता है, सूंड टेढ़ी हो जाती है और बड़े बड़े काम को कर लेते हैं। एक महात्मा कहते हैं कि देखो ज्यादा सीधे नहीं होना चाहिए। गणेश जी कहते हैं ज्यादा सीधे मत होना। क्यों? क्योंकि जंगल में सीधे सीधे पेड़ों को सब काट के ले आते हैं, टेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं वहां। सीधे पेड़ों के लिए इससे फर्नीचर बनाएंगे, इससे ये बनाएंगे, इससे वो बनाएंगे। तो वक्रतुंड स्थूल वस्तुनिष्ठ जगत, सूक्ष्म धारणा पारमार्थिक जगत, और दोनों में सेतु बंध कराते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की सूचना देते हैं। पेट इनका बहुत बड़ा है और क्योंकि ये पचा लेते हैं। और इसमें और भी क्या है, इसमें बताते हैं पैर। गणेश जी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हैं। इसमें हमारे योग में सिद्धासन होता है, सिद्धासन, जिसमें बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रखा जाता है। उससे अगर उससे करके पूजा करोगे तो गणेश जी का पैर है ऊपर, एक पैर, एक के ऊपर दूसरा पैर रखना, ये है। एक धरती पर रखा हुआ और उसके ऊपर ऊपर। तो इसका मतलब एक और भी है, उनके व्यक्तित्व की सूचना है कि एक पैर उनका संसार में है और एक पैर ऊपर की ओर है, माने परम सत्य अपनी निष्ठा में है। आप संसार में रहो और संसार में रहकर भी अपना एक पैर जहां जाना है परमात्मा की ओर, तो एक पैर वहां के लिए भी रखो हमेशा, ये भी बताया गया। अच्छा, उनकी मूर्ति जो है, कहते हैं मंदिरों में, घरों में जो उनकी मूर्ति देखी जाती है, एक दांत उनका देखा जाता है और हाथी का मुंह देखा जाता है और पेट बड़ा देखा जाता है। सांप का जनेऊ है, गणेश जी सांप का यज्ञोपवीत पहनते हैं। 4 भुजाएं हैं, एक पाश है, रस्सी है, एक अंकुश है और लड्डू है। उनके हाथ में ये रहता है, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। ऋग्वेद में गणेश जी का बहुत प्रिय मंत्र है, मैंने बोला, गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियनां त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधिनां त्वा निधिपति गुं हवामहे। ये मंत्र है गणेश जी का। गणेश पुराण है, मुद्गल पुराण है, इसमें गणेश जी का वर्णन है। गणेश जी के गणेश पुराण में 4 अवतारों का वर्णन है। गणेश जी के, जैसे कृष्ण के अवतार है, विष्णु के अवतार है ना, गणेश जी के अवतार होते हैं। गणेश पुराण में 4 अवतार हैं और मुद्गल पुराण में 8 अवतारों की कथा है। गणेश पुराण में लिखा है कि एक अवतार सतयुग में होता है गणेश जी का, एक त्रेता में होता है, एक द्वापर में होता है, एक कलयुग में होता है। उनके नाम क्या है? सतयुग में जो अवतार होता है गणेश जी का, उसका नाम है महोत्कट विनायक, महोत्कट। और जो त्रेता में होता है उनका नाम है मयूरेश्वर गणेश, मयूरेश्वर। और जो द्वापर में होता है उनका नाम है गजानन, ये गजानन द्वापर के अवतार। और कलयुग में जो होता है उनका नाम है धूम्रकेतु। क्या नाम है? धूम्रकेतु आज। और मुद्गल पुराण में 8 अवतार हैं। वो कौन कौन के नाम भी सुन लो। एक वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण। शिव मानस पूजा होती है। शिव मानस पूजा में गणेश जी को ये ओम कहा गया है। अगर ओम बना दो ना, ओम गणेश जी है। आपको कहीं गणेश पूजा करनी हो तो गणेश जी की मूर्ति ना हो, ओम बना दो। ओम ही गणेश है। उसमें क्या है? उसमें जो ऊपर वाला भाग है वो मस्तक है ओम में, नीचे का जो है पेट है, और चंद्र बिंदु जो लगा हुआ है वो लड्डू है, और मात्रा जो लगी हुई है वो क्या है? वो सूंड है उनकी। ओम इस तरह से है। चूहा क्या है? चूहा क्या है गणेश जी का? चूहे की कथा है। कहते हैं सुमेरु पहाड़ के ऊपर एक सौभरी नाम के ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे। तो सौभरी की बहुत सुंदर पत्नी थी, उनका नाम था मनोमयी।
पत्नी का नाम। बहुत सुंदर थी, घर का काम कर रही थी। एक कौंच नाम का एक गंधर्व आ गया। कौंच ने देखा सुंदर स्त्री है, अकेली है, उसका हाथ पकड़ लिया। अब भावना खराब रही होगी, हाथ पकड़ लिया। तब तक ऋषि आ गए। ऋषि ने कहा तुमने मेरी पत्नी का हाथ क्यों पकड़ा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। डर गया। महात्मा जी आप कहां से आ गए? बोले तो मेरी पत्नी है, तुमने मेरी पत्नी का हाथ क्यों पकड़ा? किसी की स्त्री का हाथ ऐसे पकड़ना और उसका पति घर में ना हो तो तुमने चोरी का काम किया है, तो हम तुमको श्राप देते हैं, तुम चूहे बन जाओ। उसको कौंच नाम के गंधर्व को श्राप दिया, वो चूहा बन गया। वो प्रार्थना करने लगा, महाराज बोले कोई बात नहीं, तुम चोरी करके खाना, क्योंकि तुमने चोरी की है और हमारे एक ऐसे बड़े महात्मा के साथ, इसलिए बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मांगी तो ऋषि ने कहा देखो मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन द्वापर में पराशर के घर में गणेश गजमुख पुत्र के रूप में अवतार लेंगे द्वापर युग में, और तुम उनका वाहन बनोगे, उनकी सवारी बन जाना, और उनकी सवारी बनने से देवता लोग भी तुम्हारा आदर करेंगे। इस प्रकार से गणेश जी के संबंध में, गणेश जी के पिता तो आप जानते हैं शिव जी हैं, माता जी पार्वती हैं, भाई कौन है? कार्तिकेय जी हैं। बहन कौन है? बहन का नाम है अशोक सुंदरी, पुराण में ऐसा। और पत्नी, दो पत्नियां हैं, सिद्धि बुद्धि हैं, रिद्धि सिद्धि भी कहते हैं। दो पुत्र हैं, एक का नाम है शुभ, एक का नाम है लाभ। उनको खाने की उनका फेवरेट भोजन क्या है? लड्डू, मोदक प्रिय। और उनको फेवरेट फूल कौन सा है? लाल रंग का फूल। और उनकी प्रिय वस्तु क्या है? दूब घास, ग्रीन ग्रास। दूब घास उनको चढ़ा दो, गणेश जी प्रसन्न हो। शमी का पत्ता, शमी का पेड़ होता है, शमी का पत्ता चढ़ा। अधिपति किसके हैं? जल के स्वामी है, ये जल के स्वामी है गणेश जी, जल देवता के। इनका अस्त्र क्या है? रस्सी है और अंकुश है। और वाहन क्या है? मूषक है। ज्योतिष में गणेश जी को केतु के रूप में मानते हैं। केतु छायाग्रह है, राहु से विरोध करता है, तो जब केतु अगर खराब हो तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो गणेश भक्त कण कण में गणेश जी को देखते हैं। जीवन के लिए अनाज चाहिए तो अनाज गणेश जी, अनाज के लिए किसान चाहिए, किसान गणेश जी, और किसान के लिए बैल चाहिए तो बैल गणेश जी, और बैल बोने के लिए खेत चाहिए तो खेत गणेश जी, चक्की से आटा निकालने के लिए और फिर रोटी चाहिए, तवा चाहिए, चिमटा चाहिए, वो सब गणेश हैं। खाने को हाथ चाहिए तो हाथ गणेश हैं। मुंह में दांत चाहिए तो दांत गणेश हैं। और कहने को साधन चाहिए तो गणेश शिव पार्वती के पुत्र नहीं है, बल्कि सारे संसार में गणेश जी व्याप्त हैं। 1 मिनट थोड़ा सा स्मरण करते हुए और हम लोग हवन करेंगे बड़ी श्रद्धा से। थोड़ा गणेश जी की मूर्ति को हमें सब जगह देखना है, ऐसी भावना। ये गणेश पुराण का कथन है, मुद्गल पुराण का कथन है। गणेश जी कहीं एक जगह नहीं है। मैं जहाँ गया मैं बिखर गया, मुझे तो ही मिला, बस तो ही मिला। मैं जहाँ गया मैं बिखर गया, मुझे तो ही मिला, बस तो ही मिला, मुझे तो ही मिला, बस तो ही मिला। तू ही तो माता, तू ही पिता है, तू ही तो भ्राता, तू ही सखा है, तू ही तो बंधु है, तू ही तो धन है, तू ही मेरा सब कुछ, तू ही सलाम है। वाह मेरी हस्ती, वाह मेरी मस्ती, खुशबू बनकर गुलशन के फूलों में तू महका। तू ही तो मेरा जीवन साथी, मैं तो दिया हूँ, तू ही मेरी बाती। अब तेरे दिल में जी नहीं सकता, आ नहीं सकता, पी नहीं सकता, खा नहीं सकता। पुराने प्रकार तो भगवान है,
अन्नम ब्रह्म, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्माग्नि ब्रह्मोदम, तो ब्रह्म ही है। अब तेरे प्रेम में जी नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। कभी कॉफी, कभी पिज्जा, कभी फ्रेंच फ्राइज, कभी सोडा, कभी फ्राइड चीज, कभी बर्गर, कभी हॉट डॉग, कभी चीज केक, कभी एप्पल पाई, कभी सैंडविच। मैंने सब कुछ खाया, मैंने सब कुछ खाया, अब तू ही इसे बता। मैं चला गया, मैं गुजर गया, तू ही बूढ़ा है, तू ही जवान है, तू ही बच्चा है, तू सबकी जान है। तू ही धर्म है, तू ही ईमान है, पर सबसे पहले तू इंसान है। तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही रामकृष्ण, तू ही दुर्गा, तू ही ईसा, तू ही मूसा, तू ही वाहेगुरु, तू ही अल्लाह, तू महावीर, तू गौतम। तू राम भरत, तू राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तू राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। शिव जी ने ढूंढ दिया, गणेश भगवान की जय। गणेश जी के संबंध में ऐसा कहा जाता है, गणेश जी के पूजने वाले, जिनको गणपति कहते हैं, गणेश जी के उपासक जो होते हैं, वो सब जगह गणेश जी का ही रूप देखते हैं। धन्यवाद। अभी गणेश भगवान की जय। हवन करिए।